निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर फ्राइडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। निफ्टी के डेली चार्ट पे आज एक बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है, वो भी वॉल्यूम के साथ बनी हुई है दोस्तों। तो क्या अगर वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बेयरिश कैंडल बन गई है तो इसे डरना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? हमारे जो भी लॉन्ग ट्रेड्स है उसमें एग्जिट कर देना चाहिए और शॉर्ट ट्रेड बना लेना चाहिए? हमें वो देखना है, हमें कंक्लूड करना है कि आगे हमें क्या करना है, आगे मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो दोस्तों जैसा कि हम 3-4 दिन से देखते आ रहे हैं, ये एक डिमांड एरिया है और इसी डिमांड एरिया में मार्केट 3-4 दिन से ट्रेड कर रहा है। यहां से एक बाउंस लेने की कोशिश करी, लेकिन आज उसमें बिग वाली आ गई, नीचे आ गया है और वॉल्यूम के साथ नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे एक सपोर्ट एरिया भी हुआ करता था जो हम लगातार देखते आ रहे हैं, ये सपोर्ट एरिया था, वो सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गया है। तो अब इस सपोर्ट एरिया का कुछ मीनिंग नहीं रह गया है। अब अगर कुछ है तो ये डिमांड एरिया है। अगर कोई बचा सकता है तो ये डिमांड एरिया और ये RSI प्लस ये वाली कैंडल, ये बेयरिश कैंडल ही आप बचा सकती है निफ्टी को नीचे जाने से। अब ये निफ्टी को ये बेयरिश कैंडल कैसे बचा सकती है? तो बेयरिश है ये, तो यहां से और सेलिंग प्रेशर डालेगी। ठीक है, तो नहीं दोस्तों, सभी कैंडल्स, सभी बेयरिश कैंडल्स बेयरिश नहीं होती, कुछ पॉजिटिव भी होती है। तो कैसे पॉजिटिव होती है वो हमें देखना है। पहले तो ये जो कैंडल बनी है ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनी हुई है, तो ये एक एग्जॉशन कैंडल भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया। दूसरा, जब भी निफ्टी में बॉटम में सपोर्ट के पास कोई इस तरह से बेयरिश कैंडल बना हुआ है, वॉल्यूम के साथ बना हुआ है, तो निफ्टी में एक बाउंस जरूर मिला है। तो दोस्तों ये रही कैंडल और ये रहा वॉल्यूम। ठीक है, ये कैंडल का ये वॉल्यूम है। अब यहां पे देखते हैं, ये बेयरिश कैंडल है और ये बेयरिश कैंडल है। वॉल्यूम देखो दोस्तों। ठीक है, यहां पे देखिए, यहाँ पे ये बेयरिश कैंडल है, वॉल्यूम देखो, उसके बाद मार्केट देखो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कैंडल बेयरिश कैंडल है, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, मार्केट यहाँ से कुछ तो ऊपर गया है। ठीक है, तो हर बेयरिश कैंडल बेयरिश नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, पहला तो ये सपोर्ट पे बनी हुई है और एक डाउन ट्रेंड के बाद बनी हुई है, तो ये एग्जॉशन कैंडल्स हो सकती है। हो सकता है कल मार्केट यहीं से ऊपर चला जाए। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें सावधान भी रहना है। ये कैंडल्स जब बनी है तो इसके साथ में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आ गए हुए हैं, जैसे कि मार्केट बहुत एज पे आ गया है। यानी फ्राइडे को अगर मार्केट जहां पे आज क्लोज हुआ है यहाँ पे या इससे नीचे क्लोज देता है निफ्टी, तो निफ्टी में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आना फिक्स है। ठीक है दोस्तों, मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, वो मैंने ऑलरेडी किसी एक वीडियो में आपको बताया हुआ था। 6-7 दिन हो गया है। अब मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में अच्छी खासी बिकवाली आ सकती है। और अगर निफ्टी भी डाउन ट्रेंड पकड़ लिया तो मिड कैप स्मॉल कैप कि तो छोड़ो, उसके बाद उसमें क्या होगा पता नहीं, किस तरह से बिकवाली आएगी। तो जब तक निफ्टी इस डिमांड एरिया को तोड़ के नीचे नहीं जाता तब तक तो सब ठीक है, लेकिन अगर ये डिमांड एरिया तोड़ के नीचे जाने लगता है तो फिर सब मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी बिकवाली आएगी। उसमें ऑलरेडी बिकवाली चालू है और भी अच्छी खासी बिकवाली आएगी। तो ठीक है, अभी यहाँ पे डिमांड एरिया तोड़ा हुआ नहीं है, अभी पॉजिटिव साइंस अभी भी दिख रहे हैं। इस कैंडल के बाद भी पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है? पहला तो ये एक डाउन ट्रेंड के बाद कैंडल बना हुआ है। ठीक है, दूसरा, इस कैंडल में वॉल्यूम अच्छा खासा है और कहां पे है? सपोर्ट पे, एक डिमांड एरिया में है। ठीक है, तो ये 2 रीजन हो गया। तीसरा, RSI 40 के सपोर्ट पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, RSI 40 के सपोर्ट पे आ गया है। और फाइनल और जो मेन रीजन है वो है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे अगर कल कैंडल जैसा कि कल फ्राइडे की क्लोजिंग होनी है, अगर कल कैंडल यहीं पे या इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो RSI 60 तोड़ के
निफ्टी नीचे चला जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी इस कैंडल पे RSI 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे इसके नीचे क्लोज हो गया तो यहाँ पे मोमेंटम, ये जो मोमेंटम बना हुआ था यहाँ से यहाँ तक, ये वीक हो जाएगा और फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाला सपोर्ट है, ये सपोर्ट वपोर्ट कुछ काम करने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा, हो सकता है यहाँ से हल्का फुल्का सपोर्ट ले ऊपर जाए और उसके बाद इस तरह से कुछ नीचे आ जाए। ठीक है, तो कल का जो मार्केट है, कल का मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के मार्केट में निफ्टी को ऊपर यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर ही जाके क्लोज देगा तो ही बुलिश साइन बचेगा। अगर यहाँ पे या इसके नीचे निफ्टी क्लोज देता है तो बुलिश साइन सब खत्म हो जाएगा और बेयरिश मार्केट शुरू हो जाएगा। तो बेयरिश मार्केट अगर शुरू हो जाएगा तो कल क्या जाके यहीं पे शॉर्ट कर दे अगर यहीं पे क्लोज हो रहा है? तो नहीं, हमें प्रॉपर सेटअप चाहिए, प्रॉपर सेटअप मिलेगा तो हम शॉर्ट की भी पोजीशन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नजदीक में ही आप देख रहे हैं मल्टीपल सपोर्ट्स है, तो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो कितना ही पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे और यहाँ से अगर बाउंस करता है और यहाँ पे कोई बेयरिश सिग्नल देता है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कल अगर हमारा एसएल हिट हो जाता है, जैसा कि हमारा 2 ट्रेड ओपन था, 2 में से 1 ट्रेड का एसएल हिट हो गया है और दूसरा ट्रेड अभी भी रखा हुआ है, जो भी ट्रेड बचा हुआ है निफ्टी में उसका अगर एसएल हिट हो जाता है तो हम बाहर हो जाएंगे मार्केट से और वेट करेंगे कि यहां से निफ्टी ऊपर आए और यहाँ पे बेयरिश साइन बनाए तो हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, जैसा आज 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ, हो सकता है कल 150-200 पॉइंट ऊपर भी बंद हो सकता है। ठीक है, जब तक कंफर्म क्लोजिंग नहीं हो जाता है तो हम गेस पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे अभी ये सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है क्योंकि यहाँ अभी भी एक दिन बचा है, वो एक दिन क्या हो सकता है हमें नहीं पता। अगर ये निफ्टी यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो कल हमें सभी ट्रेड छोड़ के जाना पड़ेगा या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जैसे एसएल हिट होए बाहर हो जाओ, उसके बाद वेट करो कि कब प्रॉपर सेटअप मिलेगा शॉर्टिंग के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी में बताया कि यहाँ पे यह कैंडल बुलिश कैंडल हो सकती है, कल यहीं से हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए। उसका रीजन भी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या बुलिश साइंस है और यहाँ पे जैसा कि इसका ब्रेकआउट, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हुआ करता था, उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे जो ट्रेड लिया था उसका एसएल हिट हो गया तो वो बाहर हो गया। डायरेक्ट एंट्री वाला अभी भी ट्रेड बचा है जिसका स्टॉप लॉस 19,440 के आसपास है। तो अगर 19,440 क्रॉस कर देता है, नीचे चला जाता है तो हम हम इसको लॉस बुक कर लेंगे। या कल मार्केट यहीं पे या इसके नीचे क्लोजिंग देता है, भले ही 440 के ऊपर क्लोजिंग दे, लेकिन इसके नीचे यहाँ पे ये इस कैंडल के नीचे मतलब 500 के नीचे की क्लोजिंग देती है तो हम अपना लॉस बुक करके निकल जाएंगे। फिर मार्केट का वेट करेंगे, मार्केट प्रॉपर सेटअप दे, फिर हम वापस एंट्री लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल ध्यान रखना, जो भी ट्रेड है बहुत सावधानी से यहाँ पे होल्ड करना अगर है। और 3 दिन मार्केट बंद है, मार्केट 3 दिन बंद है। यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया, आप समझिए जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है क्या वो होल्ड करेंगे 3 दिन के लिए? क्योंकि 30 तारीख को यूएस शटडाउन का न्यूज भी आना है। ठीक है, अगर यहाँ पे निफ्टी हल्का सा 50-60 पॉइंट भी ऊपर गया तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉर्ट लेके नहीं जाएगा। यहाँ पे जिन्होंने भी शॉर्ट किया है या आज जिन्होंने शॉर्ट किया है वो शॉर्ट पोजीशन लेके नहीं जाएंगे और लॉन्ग भी लेके नहीं जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो मैक्सिमम शॉर्ट ही बना है। अब जो एफआईआईज ने बनाया हुआ पोजीशन है मैक्सिमम शॉर्ट ही है। ठीक है, तो हो सकता है कल वो शॉर्ट कवरिंग करे, ऊपर आ जाए मार्केट। अगर गैप डाउन नहीं होता है या फ्लैट खुलता है, हल्की सी भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर इसको मिलेगा। ठीक है, रीजन मैंने बताया क्योंकि 30 तारीख यानी सैटरडे को वो न्यूज़ आनी है और मंडे को भी अपना मार्केट बंद है। मतलब जो मंडे को रिएक्ट देना है वो हम ट्यूसडे को रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है ट्यूसडे को अच्छा खासा गैप अप हो जाए या अच्छा खासा गैप डाउन हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अगर निफ्टी में कोई ट्रेड है तो आप उसको हेज करके जाइए। कल लॉन्ग है तो उसको पुट बाय करके लीजिए, हेज कर लीजिए। अगर शॉर्ट है तो कॉल बाय करके ले जाइए, क्योंकि
ट्यूसडे को जब भी मार्केट होगा ओपन तो 200-300 पॉइंट अप या डाउन ही ओपन होगा, इससे ज्यादा नहीं, बशर्ते यहाँ पे कल मार्केट रिकवर नहीं कर दे। अगर कल मार्केट यहाँ 150-200 पॉइंट रिकवर कर देता है तो फिर कोई इशू नहीं है, तो इतना ज्यादा लॉन्ग वालों को प्रॉब्लम नहीं होगा, शॉर्ट वालों को फिर भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और प्रॉब्लम क्या हुआ है और बुलिश कैसे है, बेयरिश कैसे है, वो हमने समझ लिया। नया ट्रेड हम कुछ भी नहीं लेंगे। नया ट्रेड हम 740 एरिया, ये वाला एरिया जब क्रॉस कर देगा तो ही हम बनाएंगे। जब तक 740 एरिया 19740 एरिया क्रॉस नहीं करता है तब तक हम यहाँ पे नया पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कोई भी पोजीशन हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे जब तक निफ्टी 19740 के नीचे है। जब 19740 को क्रॉस करेगा तब हम उसको देखेंगे कैसे पोजीशन बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी, फटाफट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बैंक निफ्टी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसमें भी बॉटम पे, यहाँ पे देखिए बॉटम पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी है। तो यहाँ पे जब भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ कैंडल बन रही है वहां से मार्केट टर्न ले रहा है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस हिट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वही प्रॉब्लम है। वीकली चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी को पॉजिटिव रहना है तो बैंक निफ्टी को लगभग 44,300 44,600, मतलब कल 300 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी को नेक्स्ट वीक या अक्टूबर महीने में पॉजिटिव रहना है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को कम से कम 300-400 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जाके ये कैंडल बुलिश कैंडल और ये 20 SMA के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा। ठीक है, तभी होगा बुलिश, अदरवाइज ये उसको तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो मार्केट हो जाएगा बेयरिश। हल्का सा यहाँ पे और भी गया बैंक निफ्टी का RSI तो हो जाएगा ये मोमेंटम बेयरिश। ठीक है, तो हमें हर उछाल पे बिकवाली देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों नया ट्रेड अभी फिलहाल नहीं बनाना है। नया ट्रेड कल के जैसे ही ट्रेंड लाइन जो हमने 30 मिनट पे ट्रेंड लाइन देखा है, 30 मिनट का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो ही हम नया पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट पे बना लीजिए और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम नया ट्रेड बनाएंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट होगा 44,800 के ऊपर। अगर 44,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो ही हम नया पोजीशन बनाएंगे बैंक निफ्टी में, अदरवाइज जो भी पोजीशन है उसको होल्ड करिए। स्टॉप लॉस हो जाएगा 44,100 के आसपास। ठीक है, बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है जैसे कि निफ्टी में प्रॉब्लम हुआ है। अब देख लेते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी में क्या हुआ है। फिन निफ्टी भी कोई इशू नहीं है, ये डिमांड एरिया में भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे RSI का मोमेंटम भी ठीक ठाक है और 30 मिनट चार्ट पे क्या कर रहा है, 30 मिनट चार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हायर हाई हायर लो ही अभी लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो लग रहा है, कोई इशू नहीं है। तो फिन निफ्टी में भी कोई इशू नहीं है, जो अपना जैसे कल का एनालिसिस था सेम एनालिसिस फिन निफ्टी में भी चलेगा। अब यहाँ पे हमें देखना है डाउ जोन्स। दोस्तों डाउ जोन्स में भी हमें पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे वीकली चार्ट पे। दोस्तों अगर डाउ जोन्स को बुलिश रहना है, अगर डाउ जोन्स को बुलिश रहना है, यहाँ से ऊपर जाना है, तो डाउ जोन्स जहां पे आज क्लोजिंग दिया है यहाँ पे मतलब क्या है 35,500 या एबव कल की क्लोजिंग, यानी फ्राइडे की जो क्लोजिंग होनी है 33,500 के ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए। मतलब कल रात में जो मार्केट खुलेगा, अपने यहाँ का जो कल रात होगा वो मार्केट 33,500 की क्लोजिंग देनी चाहिए तो ही जाके डाउ जोन्स बुलिश रहेगा। अगर मान लो इसको तोड़ के नीचे आ जाता है डेली चार्ट पे, ठीक है, जैसे आज मार्केट ओपन है यहाँ पे नीचे आया, इस डिमांड एरिया को टच किया और कल ऊपर चला गया तो ठीक है, मतलब कोई इशू नहीं है। 33,500 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तभी बुलिश रहेगा। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग दे दी, यानी फ्राइडे नाइट वाली जो भी क्लोजिंग होगी इंडियन टाइम के हिसाब से फ्राइडे नाइट में जो क्लोजिंग होगी, अगर
35,500 के नीचे यानी 33,000 के आसपास की क्लोजिंग मिली तो आरएसआई यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देगा। वो ब्रेकडाउन डाउ जोन्स को बहुत ही बिकवाली में डालेगा, बहुत ही नीचे आएगा। ठीक है, तो अब सभी मार्केट करो या मरो वाली स्टेज पे आ गए, जंक्चर पे आ गए। मतलब अब उनको या तो ऊपर जाना है या तो बड़े डाउनफॉल के लिए रेडी रहना है। ठीक है दोस्तों, तो सब मार्केट एक जंक्चर पे खड़े हुए हैं, या अपसाइड या डाउनसाइड। डाउनसाइड बहुत ही बड़ा होगा, अपसाइड छोटा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए और ध्यान से पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करिए। और देख लेते हैं आईटीसी में क्या चल रहा है। तो दोस्तों आईटीसी में जैसे कल अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग आया था, यहाँ पे उसी हिसाब से आज बिकवाली भी आ गया। ठीक है, लेकिन एक सपोर्ट पे ही क्लोजिंग हुआ, कोई इशू नहीं। जब तक सपोर्ट नहीं तोड़ता तब तक यहाँ पे कोई इशू नहीं है। वॉल्यूम भी कुछ इतना प्रॉब्लम वाला नहीं है, इस तरह का कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आरएसआई में अगर कोई ट्रेड है तो उसको होल्ड करा जा सकता है। जो एग्रेसिव स्टॉप लॉस होगा 435 के आसपास होगा। कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 436 437 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया यहाँ पे आईटीसी। अब हम एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप का देख लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये स्मॉल कैप स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पे ये स्मॉल कैप इंडियन निफ्टी स्मॉल कैप 100 का ये चार्ट है। यहाँ पे अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ पे कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। अगर हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं, इस कैंडल के अलावा कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अभी भी ये 20 SMA के ऊपर है और यहाँ पे पैटर्न एकदम इंटैक्ट है, लेकिन मोमेंटम डाउन हो गया है। मोमेंटम यहाँ पे आरएसआई के नीचे आ गया है और यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। यानी यहाँ पे कल मतलब आज जो क्लोजिंग हुआ उसके नीचे अगर स्मॉल कैप स्टॉक गया तो कल अच्छी खासी बिकवाली आएगी स्मॉल कैप 100 स्टॉक में। ठीक है, तो स्मॉल कैप 100 अगर कोई भी स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक है तो आप ध्यान से उसको कैरी फॉरवर्ड करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली आने वाली है। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी, और हमने देखा कि किस तरह से कल का मतलब यह फ्राइडे का मार्केट किस तरह से अप या डाउन डिसाइड कर सकता है अगला 1 से 2 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से निफ्टी ने बाउंस कर दिया तो सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पे आज मार्केट क्लोज हुआ वहाँ पे उसके नीचे की क्लोजिंग कल देता है तो निफ्टी बहुत ही बुरी तरह से गिरेगा। एकाएक नहीं गिरेगा, अप डाउन करके ही गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।